Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, student, today we are going to discuss adjustment of capital in case of retirement of partner. And for the same, we are going to discuss question number 42. Question number 38 से लेके 41 तक hold on that we will discuss along with death of partner. तो अभी ये वाले क्वेश्चंस हमने होल्ड कर रखे हैं. Now look at here, adjustment of capital. Case number 1, when total capital of new firm is given, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी. तो इन दैट सिचुएशन हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस CD. तो कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विच इज गिवन ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ से जो भी अमाउंट फाइंड आउट होगा दैट इज नोन एज व्हाट बैलेंस CD. तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, या तो कैश या फिर करंट अकाउंट एज द केस में भी जैसा क्वेश्चन में मेंशन हो. तो फॉर द सेम लुक एट क्वेश्चन नंबर 42. इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है. एमसीक्यू में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम. XYZ are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2009, Y retires from the firm. X and Z agree that the capital of the new firm, लिखा है ना, capital of new firm कितनी होगी? Capital of new firm will be fixed at rupees 2,10,000 in the profit sharing ratio. इसका मतलब यही है कि new profit sharing ratio. ठीक है. द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शो बैलेंस ऑफ रुपीज 1,45,000 एंड 63,000. दिस इज नोन एज व्हाट एडजस्टेड कैपिटल. ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल का बैलेंस ये है. ठीक है. अब क्या बोला, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स. तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कैश पार्टनर लेकर आएगा कि लेकर जाएगा. तो सबसे पहले तो क्या करूं, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करूं एज पर रूल XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. हु रिटायर? वाई. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड इज 3:1. ये NPSR हो जाएगा. ठीक है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज न्यू एज वेल एज गेनिंग. ठीक है. फिलहाल गेनिंग की जरूरत नहीं है. अब पहले क्या करो, एज पर फॉर्मूला कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म. कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितनी है? 2,10,000. 2,10,000 को आप क्या करो, 3:, मतलब 1 के रेशियो में डिवाइड कर दो. 4 से डिवाइड करो 2,10,000 को. 2,10,000 divided by 4 multiplied by 3. It is 1,57,500. क्या यहाँ कोई डाउट? अब देखो कंपेयर करो, पहले उसका बैलेंस CD कितना था. दिस इज ओल्ड बैलेंस CD. ये क्या है? ओल्ड बैलेंस CD. ठीक है. ये ओल्ड बैलेंस CD है और ये क्या है आपका न्यू बैलेंस CD है. इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? कैश. या तो लाएगा या ले जाएगा. अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करके एक्स को कैश लाना चाहिए कि ले जाना चाहिए? क्या होगा? पहले कितनी थी कैपिटल? 1,45,000. अब उसको कितनी मेंटेन करना है? 1,57,500. तो इतना मेंटेन करने के लिए कैश लेकर आएगा कि लेके जाएगा? ऑफ कोर्स लेकर आएगा. तो इसमें से माइनस कर दो 1,45,000. हाउ मच इट इज लेफ्ट? हाउ मच इज लेफ्ट नाउ? 12,500. मतलब कैश ब्रॉट इन, कैश ब्रॉट इन. क्या ये समझ में आ गया? नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Z, Z की कैपिटल, Z's capital is equals to 2,10,000 multiplied by 1/4.
52,500. This is new balance CD. Compare it with the old balance CD. It is 63,000. ठीक है, तो 63,000 पहले ऑलरेडी उसकी कैपिटल 63 है, उसको क्या करना है, कैपिटल कितनी मेंटेन करना है, 52,500. इसका मतलब कैश लेके आएगा कि लेके जाएगा, ठीक है, कितना, 10,500 कैश पेड. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम हाँ कैश विड्रॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैश पेड इन और कैश विड्रॉ. पेड की जगह क्या लिख दूं, विड्रॉ लिख दूं. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म क्या करेगी, पे करेगी. तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है. तो यदि आ जाए तो डोंट गेट पैनिक एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, ठीक है. नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. Instead of doing 43, look at question number 44. 44 and 45 I am doing, 43 is homework for you, ठीक है. तो look at question number 44. चलो, on 31st March 2026, the balance sheet of A, B and C who were sharing profit and losses in the proportion to their capital. Underline this. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, कैपिटल का रेशो. और कैपिटल कितनी है उनकी, 5,000, 30,000 एंड 15,000. तो सबसे पहले तो भाई यही लिख लो, कितनी है, अच्छा 30, 15, एक ही कहाँ गई, मिसिंग, एक ही 45 है भाई, यहाँ पे लिख रही हूँ एस कैपिटल. प्लीज एक बार बुक में चेक कर लेना फिगर्स, ठीक है. तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, मतलब कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं. तो 45,000, 30,000 एंड 15,000. तो जितने भी कॉमन जीरो है वो कैंसिल कर दूं. अब बचा कितना, 45, 30 एंड 15. 15 से कैंसिल हो सकता है तीनों, ठीक है. तो 15 3 जा, 15 2 जा एंड 15 1 जा. इट मीन्स दैट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. एम आई क्लियर. तो रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है. हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस में कुछ तो छुपा हो, नहीं तो मान लोगे इक्वल है, ठीक है. तो डोंट डू दैट. अब यहाँ पे देखो बाय ऑब्जर्वेशन कोई डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है, नहीं है, आगे बढ़े. बी रिटायर, चलो बी को हार पिना दो, बी रिटायर हो रहा है. ऑन 1st April 2026 and the following adjustment were agreed to determine the amount payable to B out of the amount of insurance premium debited to the profit and loss account. 1,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड क्या होता है, असेट्स होता है. प्रीपेड क्या होता है, असेट्स होता है. असेट्स बढ़ती है तो क्या होता है, फायदा होता है. मतलब रिवैल्यूएशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है. प्रीपेड को कैसे ट्रेड करोगे, असेट्स बढ़े तो फायदा होगा, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा. ओके. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. अप्रिशिएट करना है, फायदा है, क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू ब्रॉट अप टू 5%. जब भी इस तरह का कोई एडजस्टमेंट हो परसेंट का, तो ऑलवेज डू कैलकुलेशन ऑन द इनसाइड डेटर्स. तो 10,000 का 5% कितना होता है, बोलो बोलो, 500. 500 और ऑलरेडी व्यवस्था कितने की है, लग यार 200. तो कितने की और जरूरत है, 300. मतलब नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. मशीनरी भी रिड्यूस बाय, मशीनरी को रिड्यूस करना है 5% से, नुकसान है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वॉज बी क्रिएटेड. क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, नहीं है. तो फिर ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लिखा भी है, ठीक है. तो लाइबिलिटी बढ़ रही है
तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, डेबिट करोगे. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹18,000 and B share of the same be adjusted into the capital account of A and C. इसका मतलब कुछ नहीं है, gaining to retiring. ठीक है. Who will share future profit in the ratio of 3:1. अब देखो भाई ये तो उड़ गया ना, और बोल रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:1 है, वैसे भी तो 3:1 है, तो क्या टाइम वेस्ट करोगे गेनिंग कैलकुलेट करने में. तो एक और हमको वो मिल गया है क्लू कि गेन तो कितना है, 3:1 है. देखो बहुत मन हो रहा है तो सॉल्व करो न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, सेव योर टाइम ओवर हियर. ठीक है. नाउ 3:1 ही क्या हो गया, गेन हो गया, और 3:1 ही क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. कैसे लॉजिक लगाया कि रिमेनिंग पार्टनर्स का वैसे भी रिमेनिंग शेयर कितना है, 3:1 है, न्यू भी 3:1 है, तो गेन भी 3:1 ही होगा. Is that clear? Fine. अब now total capital of the reconstituted firm be fixed at 60,000 between A and C in the proportion of 3:1 after passing entries in their account for adjustment, that is actual cash to be paid or to be brought in by continuing partner as the case may be. आगे पढ़ते हैं. बी पैड ₹5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. 5,000 कैश दे दो, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दो. प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड सी. अब बोला भले ही कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है, बट रिवैल्यूएशन के बिना तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, तो रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा भाई. ठीक है, तो सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री कर लो. तो टोटल गुडविल कितनी है, B share of goodwill, B share of goodwill. फॉर्म की गुडविल कितनी है, 18,000. B का हिस्सा कितना है, 2/6. 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6. 6,000 is to be distributed in which ratio, 3:1. ठीक है, एंट्री कर लो. एंट्री करने से क्या होएगा, पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा, गलती नहीं होगी. हु विल बी डेबिटेड, गेनिंग डेबिटेड, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, बीस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, हाउ मच इट इज, 4,500 and 1,500. In this way B is credited with the amount of 6,000. क्या यहाँ कोई डाउट बेटा? ठीक है, फाइन, ये करके रख लो. अब क्वेश्चन पढ़ने में हमने बहुत टाइम ले लिया, सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगाएंगे. ठीक है, चलो फटाफट क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. रिवैल्यूएशन अकाउंट, फ्री होल्ड ये इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, लिखो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस. जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इसको असेट साइड लिखोगे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस. हाउ मच इट इज, 1,000. एक बार देवांशी वैष्णवी क्रॉस चेक कर लेना अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रेमाइजेस बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. तो लिख दो बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, freehold premises. How much it is, 50,000 का 10%, 5,000. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ब्रॉट अप टू 5%, 5% तक करना है. तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500. ठीक है, 500 में से ऑलरेडी व्यवस्था कितनी कर रखी है आपने, 200. इट मीन्स हाउ मच इट इज, 300. एम आई क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%.
मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%, 24,000 का 5% कितना होएगा? 1200। नुकसान है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। फिर लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व तो है नहीं हमारे पास, राइट हियर WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हाउ मच इट इज? 1500। नेक्स्ट, गुडविल का कोई लेना देना नहीं है रिवैल्यूएशन से, उसके बाद वाला पॉइंट भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड इज हायर, तो आंसर गेन होगा, राइट हियर टू गेन। 6,000 में से कितना माइनस कर दो? 3,000, तो 3,000 बचेगा, ठीक है। राइट हियर एस कैपिटल, बी's capital and C's capital. 3,000 is divided in which ratio? 3:2:1. Old ratio, all partners, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1,500। 3,000 को 6 से डिवाइड किया, 6 5 5 3 15, 5 2 10 एंड 500। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये 3,000। इज इट क्लियर? टोटल 6,000। यहाँ कोई डाउट? रिवैल्यूएशन तो बन जाएगा ना अब, तो 2 नंबर आपके, ठीक है। नाउ अब एक कैलकुलेशन हम यहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फर्म की कैपिटल उन्होंने कितनी बोली? 60,000, ठीक है। तो यहाँ लिखो एज न्यू कैपिटल, एज पर फॉर्मूला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कितना हो जाएगा? 45,000। सीज कैपिटल, बी तो रिटायर हो रहा है, सीज कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दिस इज व्हाट? बैलेंस सीडिंग। इज दैट क्लियर? तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इसको कहाँ पे लिखोगे? टू बैलेंस सीडी करके। फिर जो डिफरेंस होगा वो कैश क्या होगा? या तो लाएंगे या ले जाएंगे। एम आई क्लियर? कोई डाउट? फाइन, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ जल्दी से। First of all, balance brought down by balance brought down कितना है? ए की कैपिटल का बैलेंस 45,000, बी की कैपिटल का बैलेंस 30,000 एंड सी की कैपिटल का बैलेंस 15,000. Your next step is disputable item which is not given in balance sheet at all. ठीक है. नेक्स्ट योर स्टेप इज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. क्या था? गेन था. गेन से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट. ठीक है. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था? 1,500, 1,000 एंड 500. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यूड गुडविल. तो वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या की थी हमने? लुक एट हियर, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी. अब कॉन्ट्रा एंट्री करना है. ए और सी को मुझे डेबिट करना है, तो कैसे डेबिट करूं? डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके. कितना कितना अमाउंट था? 45 और 15 ना. 4,500 और 1,500. ये दोनों डेबिट किसकी वजह से हो रहे हैं? बी की वजह से. तो राइट हियर बी's कैपिटल. अब मुझे बी को क्रेडिट करना है, तो वो क्रेडिट दो लोगों की वजह से हो रहा है, ए की वजह से और सी की वजह से. ठीक है. तो यहां लिख देंगे बाय एस कैपिटल
बाय सीज कैपिटल। दिस इज क्लियर। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, अब पहले बी को भगा दें। ठीक है, तो क्या करो, बी का बैलेंस कैलकुलेट करके पहले तो हमने क्या करा, बी को 5,000 कैश दिए, तो यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट। बी का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा यदि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 5,000 तो कैश दे दिया। अब जो भी अमाउंट है दैट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो 30,000 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा? 37 में से 5 माइनस कर दो, 20 लोन अकाउंट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। कितना? 32,000। क्या यहाँ कोई डाउट? नहीं। तो इस तरह से हमने क्या करा, बी का लोन अकाउंट कैलकुलेट किया। नाउ फाइंड आउट बैलेंस सीडी, तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। ऑलवेज रिमेंबर स्किप वन लाइन। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। अकॉर्डिंगली हमारा कैपिटल का बैलेंस कितना है? 45,000 एंड 15,000 रिमेनिंग पार्टनर्स। अब वॉट एवर इज द डिफरेंस दैट इज वॉट, या तो कैश लाएंगे या ले जाएंगे। तो बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, इधर का टोटल ही चाहता है। बाय हाउ मच, देखो 45 तो माइनस का कैंसिल ही कर दूं, इधर क्रेडिट इधर डेबिट कैंसिल ही हो गया। अब 45 और 15 का लोचा है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3,000। किस साइड शॉर्टेज है? क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिख दो बाय कैश एंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि ये अमाउंट आया कैसे। 3,000। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब पहले भी इसकी कैपिटल 15 थी, अभी भी 15 है। अब फिर इधर की टोटल ज्यादा है। ठीक है ना, कितने से ज्यादा है? 1,000 से। तो दो बार कैश लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार के कैश में हम बी सी का अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट व्हाट, कैश ब्रॉट इन और कैश विदड्रॉ। तो दोनों ही लेकर आ रहे हैं कैश। हाउ मच इट इज? 49,500, 37,000 and 16,500. Clear? कोई doubt? Now next balance sheet. सबसे पहले देखो कैश दे रखा है, कैश एट बैंक। तो दो बातें हैं, हमने कैश लिखा है ना, तो फिर इसको बैंक को ऐसे ही कांस्टेंट रहने दो। बैंक कितना हो जाएगा? 13,000। ठीक है, पर नहीं, अपन वहां पे कैश की जगह क्या कर दो, कैश को रिप्लेस कर दो बैंक से। सी व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि माइनस में नहीं जा सकते। हमारे पास कैश आया कितना है? 4,000। ठीक है, और गया कितना है? 5,000। नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कैश इसको रिप्लेस कर दो बैंक में, और इसको भी रिप्लेस कर दो बैंक में। ठीक है, कैश माइनस में नहीं हो सकता, फिर ये तो वो बैंक से अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा, तो फिर हमको बैंक तो लिखना ही पड़ेगा। तो बेटर है यदि क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, बैंक दे रखा हो, तो कैश वाले ट्रांजेक्शन को बैंक लिख दो। ठीक है, इतना मैनिपुलेशन आप लोग कर, मैनिपुलेशन तो नहीं बोलेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था? 13,000। 13,000 में से हमने 5,000 तो पे कर दिया, बी को पे किया ना, और आया कितना? 3,000 और 1,000। तो अब हमारे पास बैंक बैलेंस कितना बचा? 12,000। ठीक है, इज दैट क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। डेटर्स, डेटर्स कितना लिखोगे? डेटर्स 10,000 में से 500 माइनस करेंगे। 10,000 में से कितना माइनस करेंगे? 500। तो हाउ मच इट इज? 9,500। नेक्स्ट, सी नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं था,
कॉपी पेस्ट 9000, मशीन पे एडजस्टमेंट है, अप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है, रिवैल्यूएशन देख लेना, रिड्यूस करना है 5% से, तो 24,000 में से 1200 माइनस कर दूं, कितना बचेगा 22,800। फिर फ्री होल्ड प्रेमाइसेस इंक्रीज करना है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस बढ़ाना है 10%, तो कितना हो जाएगा 55,000। बस इसके अलावा एक और बचा है, जल्दी बताओ, एडजस्टमेंट है, नो वो तो लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रह के बैलेंस शीट बनाना है। 1000, इज दिस क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द असेट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स दिख रही है क्या? तो एक ही थी, दैट इज फ्री होल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। नाउ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? तो कॉपी पेस्ट, हाउ मच इट इज 10,800। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? 5,000। नेक्स्ट कैपिटल, एस कैपिटल कौन सी वाली लिखोगे? दिस वन, बैलेंस सी डी 45 एंड 15, 45,000 एंड सीज कैपिटल 15,000। यहाँ कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हमने बी को तो लोन में ट्रांसफर कर दिया, बीज लोन, कितना था लोन? 32,000। इसके अलावा और कुछ है? यस, एक और बात है, क्या है? WCC लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो WCC हाउ मच इट इज 1500। बैलेंस शीट का टोटल करना आपका काम। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे बनाना। ठीक है, सिंपल है। इतने सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडमिशन में, तो इसके बाद ये तो सिंपल ही लगेगा आपको। और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट इसमें कम से कम 4 to 5 केसेस से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अब थोड़ा सा जल्दी से XYZ ये लिख लिया ना? चलो, XYZ were the partners in a firm sharing profit in the proportion of their capital. ठीक है, in the proportion of their capital, their balance sheet was as follows. Disputable item, ideal question for doing practice. ठीक है, ओके, 2 डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है बुक की बैलेंस शीट से। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर ओइंग टू इल हेल्थ, the following adjustment were agreed upon for the calculation of the amount due to Y. Provision for doubtful debts to be increased to 10% of debtors. तो मतलब क्या करना है? increased to 10% तक करना है। तो 21,000 का 10% कितना होता है? 2100। ऑलरेडी व्यवस्था कितने की है? 1400। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन कितने की जरूरत है? 700 की। नुकसान है, ठीक है, क्या होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फाइन, आगे बढ़े। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹36,000। ठीक है, एंड टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसमें भी देखेंगे कि क्या वही सिचुएशन तो नहीं आ रही है, शायद वही आ रही है सेम। ठीक है, तो ये वाली लाइन से कंफ्यूज नहीं होगे। एडजस्टेड इनटू कैपिटल, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट गेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, गुडविल दिखे मतलब कि क्या करना है, उसके आगे जो भी सेंटेंस लिखा हो लेट इट बी, आपको क्या करना है? गेनिंग टू रिटायरिंग। और सेक्रीफाइस कोई कर रहा हो तो सेक्रीफाइस को भी ऐड कर देंगे। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सेंट्री क्रेडिटर्स वॉज 2,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज। अब सेंट्री क्रेडिटर्स में 2,500 रुपये के आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम थे। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी, जो कि अराइज ही नहीं होंगे, विल नॉट अराइज। फायदा हो गया,
लॉटरी लग गई, 2500 रुपए की पार्टी करेंगे, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे. एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1,20,000 in their profit sharing ratio. तो in their profit sharing ratio is nothing, it is a new profit sharing ratio. ठीक है. Actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. Y to be paid 9,000 immediately and the balance to be transferred to his loan account. Same है. ठीक है. थोड़ा सा जल्दी करूँ. ठीक है. वर्क टाइम लिमिट कितना ले? 6 मिनट. 6 मिनट का क्वेश्चन, 6 मिनट. ठीक है, जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 45 एक्स वाई जेड. ठीक है, अमाउंट कितना है? 90,000. कैपिटल का रेशियो है 90, 60 एंड 30. मतलब कितना हो गया? 3:2:1. हु रिटायर? वाई रिटायर. ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले भी 3:1 था, अभी भी 3:1 है, तो गेनिंग भी कितना हो जाएगा? 3:1 गेन एंड न्यू. क्या ये बात समझ में आ गई? फाइन. पहले सबसे पहले गुडविल की एंट्री करके रख लो यार, एक हेडेक खत्म करो. गुडविल कितना है? 36,000 है. उसमें से वाई का हिस्सा कैलकुलेट कर लो. वाई शेयर ऑफ गुडविल 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6. 6 6 36, 6 2 12. 12,000. 12,000 is to be distributed in which ratio? Gaining ratio. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एक्स डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. 12,000 को 4 से डिवाइड करो. 4 3 3 3 9, 3 1 3 एंड टोटल कितना हो गया? 12,000. इज दिस क्लियर? कोई डाउट? फाइन. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए. रिवैल्यूएशन अकाउंट एक दो ही एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 10%. मतलब 10% तक करना है, मतलब कि 2100 करना है. डोंट कैलकुलेट ऑन दिस फिगर, कैलकुलेट ऑलवेज ऑन द इनसाइड डेटा. तो 21,000 का 10% कितना होता है? 2100. ऑलरेडी व्यवस्था कितनी है? 1400. तो 2100 में से 1400 माइनस कर दो. हाउ मच इज लेफ्ट नाउ? 700. ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है. गुडविल का कोई लेना देना ये नहीं है रिवैल्यूएशन से. बाय क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होगी. कितने की? 2500. ठीक है, फिर इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? कितने से एडजस्टमेंट? अब 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये. क्रेडिट साइड हायर है तो गेन होगा. टू गेन एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल. 1800 आएगा. 1800 को डिवाइड कर दो 3:1 में, तो कितना होएगा? 6 3 18, 3 3 9, 3 2 6 एंड 300. कितना हो गया? 1800. इज इट क्लियर? चलो कैपिटल का कैलकुलेशन कर लो. वर्किंग नोट अब चाहो तो एंड में भी कर सकती हो. ठीक है, एक्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितना एग्रीड की है? 1,20,000. 1,20,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो. 4 3 12, 3 3 9. ये क्या है? बैलेंस सी डी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? बैलेंस सी डी. ठीक है, सिमिलरली जेड्स कैपिटल 1,20,000 multiply by 1/4, 30,000. Clear? कोई doubt? Next. Now prepare partners capital account.
क्या प्रिपेयर करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आप लोग बनाओ। एक्स वाई जेड, सबसे पहले वही बैलेंस लिखो। वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 60,000 एंड 30,000। नेक्स्ट स्टेप डिस्प्यूटेबल आइटम, तो WCR इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करो, तो कितना हो जाएगा? 4500, 45 ही होएगा ना? ये केपी चलो, बाकी कितना हो रहा है? 3,000 और 1,500। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व कोई एडजस्टमेंट नहीं है इनके अगेंस्ट में, तो एज इट इज राइट ऑफ कर दो। 6,000 को तो डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे आसान है, 3,000, 2,000 और 1,000। क्लियर? ठीक है, और कोई डिस्प्यूटेबल आइटम नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप इज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट ही था तो बाय रिवैल्यूएशन कितना था? लुक एट हियर, 900, 600, 300, 900, 600 एंड 300। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल क्या करा था हमने? गेनिंग टू वाई। ठीक है, तो एक्स क्या कर रहा है? डेबिट हो रहा है। जेड क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मैं डेबिट कैसे करूंगी? सिंपल, डेबिट साइड यूज करके डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? 9 और 3 ना, 9,000 एंड 3,000। ये दोनों डेबिट किस वजह से हो रहे हैं? वाई की वजह से, वाइस कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, सिमिलरली मुझे वाई को क्रेडिट करना है, तो वाई के क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करूंगी। हाउ मच इट इज? 9,000 एंड 3,000 बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द जो भी एडजस्टमेंट थे वो हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कोई पार्टनर ने असेट्स लिए क्या? ठीक है, कोई लाइबिलिटी पे की है क्या? कुछ भी नहीं है, और पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ हमने क्या करा? पहले वाई को भगा दो, उसको हमने क्या पे कर दिया? 9,000 पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैश लिखा है ना, तो वी कैन राइट कैश। पहले वाले क्वेश्चन में बैंक था तो इसलिए हमने बैंक प्रेफर किया था, तो हमने इसको कैश दे दिया 9,000 एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो कितना लेफ्ट है? देखो 9,000 से 9,000 तो काट ही दो, बाकी का टोटल कर दो। 65, 65, 68,600। तो ये आ जाएगा टू वाइज लोन बैलेंसिंग फिगर। कितना था? 60, दिख रहा आंसर आ रहा? 68,600। अब एक लाइन स्किप करोगे और क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD, जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, कितना कैलकुलेट किया? लुक एट हियर, 90 और 30। तो यहाँ लिख दो 90,000 और यहाँ लिख दो 30,000। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, अब लुक एट हियर, बाय ऑब्जर्वेशन इधर कई साइड हायर है। देखो 90 और 90 तो वैसे भी कैंसिल, 30 और 30 तो वैसे भी कैंसिल। अब इधर का टोटल देखो, यहाँ 9,000 हो रहा है। क्या इन सब का टोटल 9,000 है क्या? नहीं है, तो कितना है? 45 प्लस 3,900 एडी 400। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 600 का। बाय कैश मतलब ये कैश लेकर आएगा, यहाँ आ गया मतलब कैश बढ़ेगा। ठीक है, देखो कैश डेबिट हो रहा है, ये डेबिट वॉल है। हाउ मच इट इज? 600। वाई का कोई लेना देना नहीं है, जेड का कैलकुलेट करो। इसमें कौन सा साइड हायर है? इस साइड ही हायर है। कितना? ये ना हो गया 1,800, ये 3,000, 200।
ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, कैश लेकर आएंगे। अब आप कैश का बैलेंस कैसे लिखोगे, बस वो बता रही हूँ बैलेंस शीट का। कैश बैलेंस कैसे निकालोगे, कैश बैलेंस फॉर बैलेंस शीट 15,000 था, 9,000 आपने बी को दे दिया, नहीं वाई को दे दिया, और ये दोनों कैश लेकर आ रहे हैं, ये कैश डेबिट है, ठीक है। तो हाउ मच इट इज 600 प्लस 200, तो कितना बचेगा 6,800। तो आप बैलेंस शीट में कैश कितना लिखोगे 6,800। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, ठीक है। इसमें कोई अनरिकॉर्डेड आपको क्या नहीं दिख रहा है, कोई असेट्स या लाइबिलिटी नहीं है। सिर्फ क्या करोगे, क्रेडिटर्स में से 2,500 कम कर देना, ठीक है। और दूसरा 21,000 में से 2,100 माइनस करना, क्लियर। बाकी बन जाएगी बैलेंस शीट। वाई को रिप्लेस कर देना लोन में, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। ये दोनों राइट ऑफ हो गए, गेम ओवर, इनको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू वन मोर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हैव अ नाइस डे।